पाकिस्तान ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। हमने दुनिया को बता दिया पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं। पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। मार्का हक की शानदार फतह की तकरीब से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पुरजोश खिताब। कहते हैं मार्का हक में पाकिस्तानी कौम ने मिसाली इत्तेहाद, जज्बे और अज़्म का मुजाहरा किया। हमारे सिफारतकारों ने सिफारती महाज पर दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, दुश्मन ने जब मैली आंख से देखा तो हर शहरी मुत्तहिद होकर खड़ा हुआ। चंद मिनटों में भारत को पता चल गया था कि उसकी असल हैसियत क्या है। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि मार्का हक की कामयाबी का दिन कौम के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं। अमरीकी सदर का आज से आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की नकलो हरकत बहाल करने का ऐलान। आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों के लिए अमरीका का प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू। सदर ट्रंप का कहना है गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ों को हुर्मुज़ से महफूज रास्ता फराहम करेंगे। अमरीका मशरिक़ वस्ता खास तौर पर ईरान की जानिब से इक़दाम इंसानी हमदर्दी का इज़हार है। ये इक़दाम फ़रीक़ैन के दरमियान खैर सगाली को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर सकता है। इस इंसानी हमदर्दी के अमल में किसी भी किस्म की रुकावट डाली गई तो सख्त जवाब देंगे। ट्रंप के मुताबिक ईरान से मस्बत बातचीत जारी है। खित्ते में कशीदगी कम होने की उम्मीद है। सेंट कॉम का आबनाए हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से बड़ी अस्करी तैनाती का ऐलान। 15,000 अमरीकी फौजी अहलकार अमरीकी फौजी मिशन में शामिल। 100 से ज़ायद तैयारे हुर्मुज़ ऑपरेशन के लिए तैनात। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और ड्रोन्स भी मिशन का हिस्सा। अमरीका का कहना है कि ये कोई रिवायती एस्कॉर्ट मिशन नहीं, कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क के तहत शिपिंग और इंश्योरेंस राब्ते जारी हैं। अमरीका का आबनाए हुर्मुज़ में नेविगेशन आज़ादी यकीनी बनाने का दावा। खलीज ओमान में पकड़े गए ईरानी जहाज MV टसाका के अमले को पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी सेंट्रल कमान की तस्दीक। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक 22 अफराद को ईरान वापसी के लिए पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है, जबकि 6 दीगर मुसाफिरों को गुज़श्ता हफ्ते किसी और मुल्क मुंतकिल किया गया था। जहाज 20 अप्रैल को इस वक्त कब्जे में लिया गया जब मुबैना तौर पर ईरान पर आयद अमरीकी बहरी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी की जा रही थी। ईरान ने इस कार्रवाई को समंदरी डाकाजनी करार दिया है। आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी अमरीकी मदाखलत को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। ईरान ने अमरीका को वाज़ेह पैगाम दे दिया। अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल में ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज़ का निज़ाम किसी धमकी या फरेब से नहीं चल सकता। खित्ते के हसास मामलात पर बयानबाजी नहीं, अमली जिम्मेदारी की ज़रूरत है। अगर अमेरिका ने किसी भी किस्म की मुदाखलत की तो इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। ईरानी फौजी कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्लाही का कहना था कि आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर ईरानी अफवाज के कंट्रोल में। हर नकलो हरकत उनकी मंजूरी से मशरूत है। खबरदार किया कि किसी भी मुदाखलत या पेशकदमी की सूरत में सख्त जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब ईरानी बहरिया ने मुतादिद जहाज़ों को खलीज फारस से निकलने की हिदायत जारी कर दी। कई जहाज दुबई के समत रवाना। ईरान अमरीका सिफारती राब्तों में 14 निकाती तजावीज़ पर अहम पेशरफ्त। अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को बाज़ाब्ता जवाब दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक तेहरान अमरीकी रद्द-ए-अमल का तफसीली जायज़ा ले रहा है। ईरान का मंसूबा जंग के खात्मे पर मरकूज़, जौहरी मुज़ाकरात शामिल नहीं हैं। ईरान से तेल खरीदने का मामला। अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी इंतहा को पहुंच गई। सदर ट्रंप का चीन पर ईरान से तेल खरीदने पर नई पाबंदियों का ऐलान। चीन ने अमरीकी पाबंदियों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। बीजिंग ने मौके पर इख्तियार किया कि अमरीका आलमी तिजारत में गैर कानूनी मुदाखलत कर रहा है। ईरान तेल तनाज़े के बायस आलमी तवानाई मार्केट में कशीदगी बढ़ गई। PNSC का जहाज 58,000 मैट्रिक टन पेट्रोल लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। जहाज कुवैत की पोर्ट से तेल लेकर निकला था। शिपिंग ज़राए के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बाद ये दूसरा पाकिस्तानी बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से निकला है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोन पर रब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की तामीरी किरदार और मुख़लिसाना सालिसी की कोशिशों की तारीफ। नायब वज़ीर-ए-आज़म का मकालमे और सफारतकारी के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा। खित्ते और दुनिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए सफारती अमल जारी रखने पर जोर। इसहाक़ डार ने कहा, मसाइल के हल के लिए बातचीत और सफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जंगबंदी ना करवाते तो तेल $250 फी बैरल से भी बढ़ जाता। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, अमरीका ईरान जंग ने दुनिया में तेल का बहरान पैदा कर दिया है। कोशिश है ईरान और अमरीका जंग का मुकम्मल खात्मा हो और तेल दोबारा सस्ता हो।
कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 3,498 पॉइंट्स का इजाफा, 1,66,492 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। 190 मिलियन पाउंड्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें निपटा दी। अदालत का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें सुनने का फैसला 7 मई को समाअत होगी। मरकजी अपीलें सुनने के बायस सजा मुअत्तली की दरखास्तें गैर मुअस्सर करार। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर समाअत, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को भी नोटिस जारी, जवाब तलब। बानी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस में भी जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया गया। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने कहा, हम इस केस को बगैर पैरवी भी नहीं छोड़ना चाहते। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स में कहा, सबके पैरावाइज कमेंट्स आ चुके हैं। अदालत ने केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू से मुतालिक मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। जिस तरीके से वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू को बेचा गया वो गैर कानूनी था। मामले पर कमेटी बन गई, कमेटी के सामने भी यही मौक़िफ़ रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहते हैं जीत कानून की होगी, हर एक के लिए कानून होना चाहिए, चाहे वो अमीर है या गरीब। मेरा नहीं ख्याल मुल्क की तारीख में इतना बड़ा फ्रॉड होगा जिसमें सब शामिल हैं। 21 साल वो पैसे खिलाता रहा और ये पैसे खाते रहे। ये सिर्फ बिल्डिंग तक नहीं रहना चाहिए। तजवीज़ दूंगा जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसके पीछे जाना चाहिए। और कराची में मौसम शदीद गर्म, पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया। शदीद गर्म हवाओं के बायस लू की कैफियत महसूस की जा रही है। शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए ठंडे पानी और मशरूबात को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, माहिरीन का मशवरा।